कल आईपीएल का फाइनल मुकाबला केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच में खेला गया, जिस मुकाबले को केकेआर की टीम ने एक तरफा जीत लिया। मतलब वही हैदराबाद की टीम है जो कभी अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थी। एक से एक तमाम वो रिकॉर्ड्स बना दिए थे आईपीएल में। हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने तमाम वो गेंदबाजों की पैंट गीली हो जाया करती थी। लेकिन कल जब पैट कमिंस ने टॉस को जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया तो वो मानो कि चारों खाने चित हो गए। भैया पहले अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, एडन मार्करम, ये तमाम जो सुरमा थे, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सब के सब धाराशायी होते हुए नजर आ गए केकेआर के गेंदबाजी के सामने। मतलब ये वही बल्लेबाज था ना जो कभी आरसीबी के सामने 287 रन ठोक करके एक इतिहास बना दिया था। लेकिन कल जब हैदराबाद बल्लेबाजी के लिए उतरती है तो सब के सब बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ नजर आता है और 20 ओवर भी पूरी टीम खेल नहीं पाता है। 113 रनों पे ही ऑल आउट कर दिया जाता है और जब उस लक्ष्य का पीछा करने केकेआर की टीम उतरती है तो 10 ओवर में ही मैच को ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब इस आईपीएल का जो फाइनल हुआ है, ये फाइनल को देख करके लगा ही नहीं कि कोई फाइनल भी हो रहा है। मतलब मैच देखने का कोई मज़ा भी नहीं आया, टीआरपी का कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं बन पाया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी या मुंबई इंडियंस, इन तीनों में से कोई टीम तो फाइनल में थी नहीं। जिसके बावजूद हैदराबाद और केकेआर के बीच मुकाबला खेला गया, लेकिन कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो इंटरेस्टेड था इस फाइनल को देखने के लिए, क्योंकि टीम ही ऐसी थी। लेकिन फिर भी हैदराबाद के बल्लेबाजी को देखने के लिए कुछ लोगों ने मैच तो ज़रूर देखा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी एक के बाद एक धाराशायी होती हुई नजर आई। जिस तरीके से कल हैदराबाद जब मैच हारती है तो हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन, उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। फैंस ये कहता है कि मोहतरमा, हम तो गौतम गंभीर और शाहरुख खान को लेकर के, फैंस तो केकेआर का है लेकिन दिल आप ही के पास है। जब केकेआर के मालकिन काव्या मारन का आंसू छलक गया, उसके बाद तमाम वो मीम्स वायरल होने लगे, उनके वीडियोस सोशल मीडिया पे छाने लगा और कल अजब गजब तरीके से मैच खेला गया। भाई साहब, आईपीएल इतिहास का ये फाइनल ऐसा फाइनल खेला गया जिसमें सबसे लोएस्ट स्कोर बना दिया गया। मतलब 113 रन, इस 2024 के सीज़न का सबसे कम स्कोर बनाया गया 113 रन हैदराबाद की तरफ से। और जब हैदराबाद गेंदबाजी के लिए आती है तो उस 113 रनों को 10 ओवर में ही ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब कमाल का मैच था। जो हैदराबाद कभी अपने बल्लेबाजी के लिए पूरे सीजन में तहलका मचाया था, वो कल केकेआर के सामने घुटना टेक देता है। और कमाल की बात यह है कि कल आईपीएल का जो फाइनल मैच खेला गया, उस फाइनल मैच में हमारे इंडियन टीम का एक भी खिलाड़ी नहीं था। मतलब हमारे भारतीय क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, उस वर्ल्ड कप टीम का कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो 2024 की आईपीएल का फाइनल खेला हो। आईपीएल इसलिए खेला जाता है कि तमाम वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी उस आईपीएल से निकले और इंडिया को रिप्रेजेंट करे और वहां से ट्रॉफी जीत करके लाए। लेकिन ऐसा कल हो नहीं पाता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में जो भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए खिलाड़ी का नाम टॉप 15 में है, उसमें से एक भी खिलाड़ी कल का फाइनल नहीं खेला। उन सब चीज़ों के बावजूद मिचेल स्टार्क को बहुत ट्रोल किया गया था। और मिचेल स्टार्क जब 25 करोड़ रुपए में जब मिचेल स्टार्क को ख़रीदा गया था तो उनको बड़ा ट्रोल किया गया था। शुरुआती में तो उन्होंने बड़ा पिटाया था, एक ओवर में 25 रन 30 रन पिटाए थे। लेकिन जब बड़े मैच होते हैं तो उन्होंने अपना जलवा जलाल कर दिया और बता दिया कि भैया एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया और मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। कल इस तरीके से मिचेल स्टार्क ने पूरा ड्रीम बना दिया और बड़े मैचों में वो अपना छाप छोड़ दिया। इससे पिछले मैच में भी सामने हैदराबाद की टीम थी, वहाँ पे ट्रेविस हेड का गिल्लियाँ उड़ा देता है। और कल जब फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा था तो अभिषेक शर्मा को चारों खानों चित कर देता है और पहले ही ओवर में उसके डंडे को उखाड़ फेंकता है। तो भैया मिचेल स्टार्क में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी है और वो क्षमता रखता है कि बड़े मैचों में बड़ा प्रदर्शन किया जा सके। लेकिन कल केकेआर वर्सेस एसआरएच का जो फाइनल मैच खेला गया था, उस मुकाबले को केकेआर ने बड़े आसानी से जीत लिया। एक तरफा मैच बना करके रख दिया और हैदराबाद चारों खाने चित हो गया। कल बड़ी उम्मीद थी कि हैदराबाद की टीम उस मैच को जीत लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और केकेआर जो, और एक कमाल की बात यह है कि जब हैदराबाद और केकेआर का जो आईपीएल का शुरुआत किया गया था,
इन्हीं दोनों टीमों के बीच में मुकाबला खेला गया था, लेकिन जब अंत हुआ तो इन्हीं दोनों टीमों के बीच में अंत हुआ। और पहला जो शुरुआत था उसमें भी केकेआर नहीं जीता था और अंत में भी केकेआर नहीं जीता है। तो कल का फाइनल केकेआर जीत चुकी है और ट्रॉफी गौतम गंभीर के नाम हो चुका है। पूरा का पूरा क्रेडिट सभी लोग गौतम गंभीर को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कप्तान श्रेयस अय्यर की भी कमाल की वो कप्तानी थी, जिसके बदौलत केकेआर की टीम यहाँ तक पहुँची और कल फाइनल भी जीत करके हैदराबाद के मुंह से छीन करके ले चली गई। धन्यवाद।